हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज आप लोगों के साथ वीडियो की शुरुआत में ही मैं एक चीज बता देती हूँ कि गाइज, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वॉइस। जरूरी नहीं होता कि आपको अपने मुंह से बार बार किसी चीज की सफाई देनी पड़े। समटाइम्स समय खुद उन सब चीजों की ट्रांसपेरेंसी आपके सामने ले ही आता है। और आज कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिला है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए बिना स्किप करे हुए पूरा वीडियो आप सभी लोगों को जरूर देखना है। साथ में नीचे एक बेल नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलेगा, इसको भी हिट करना है ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं बहुत ही खूबसूरत कश्मीरी ईयरिंग्स, जो कि मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा पीस मुझे मिलेगा। यहाँ पे देखिए, नीचे बहुत ही सुंदर यहाँ पे ना झुमकी पैटर्न में बना हुआ है और इस तरीके से कान के पीछे लगाने वाला भी स्टाइल है। बहुत ही रीजनेबल रेट में है, पार्टी वेयर है। शादी के फंक्शंस जो है वो अब जनवरी एंड के बाद फरवरी स्टार्टिंग में शादियों के मुहूर्त होने वाले हैं गाइस। तो आप ये कश्मीरी ईयरिंग्स जो कि बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं पहन सकते हैं और ले सकते हैं। मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को ये वाला नाइट सूट चाहिए, बहुत ही क्यूट है ये, इस तरीके से बनी पैटर्न में है ये, तो इसका भी लिंक मैं आप लोगों के लिए इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप जाके वहां से भी ले सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रिएक्शन वीडियो करते हैं शुरू। तो जस्ट मैं अभी अंशु का वीडियो देख के आई हूँ। अंशु का वीडियो देखने के बाद एक बात तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि बेटियाँ बेटियाँ ही होती हैं गाइस। बेटियाँ एक्चुअली में बेटियाँ ही होती हैं। किस तरीके से अपने माता पिता की लेगेसी उस लड़की ने संभाल के रखी हुई है ना, ये देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैंने फर्स्ट टाइम उसका घर देखा, उसका वो घर जहाँ पे उसका बचपन बीता है, उसका वो घर जहाँ पे उसके माता पिता, उसकी भाई की यादें हैं। मैंने इससे पहले उसका घर नहीं देखा था। काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा घर था उनका। यानी कि जितनी बार भी उसने अपनी व्लॉग में बोला है कि मैं ऐसे ऐरे गहरे घर से नहीं थी या मेरे इतने बुरे हालात नहीं थे, तो उसके घर का मुआयना करके, उसके घर की वीडियोस देख के ये तो हमें पता चल गया कि यस, उसके माता पिता उसको ऐसे ही छोड़ के नहीं गए हैं। उसके पिता, उसकी माता, उसके भाई भले ही आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उसको एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा यादें और बहुत ही खूबसूरत घर भी दे के गए हैं। तो वो घर, वो ज़मीन, आज उसके क्या रेट होंगे, उसके आज क्या प्राइस होंगे और क्यों लोग उससे इस चीज़ के लिए चिढ़ते होंगे, कहीं ना कहीं हमें यह क्लियर हो गया। और एक और झूठ जो उसके खिलाफ सोशल मीडिया पे उड़ाया गया था, उस झूठ का भी आज कहीं ना कहीं पर्दाफाश हो गया है। उसके बारे में भी बात करूंगी, लेकिन उससे पहले बात करूंगी अंशु की खूबसूरती के बारे में। जब कोई इंसान अपनी लाइफ में गाइस पॉजिटिव होता है ना, तो उसके अंदर आप देखना एक पॉजिटिव ऑरा भी आने लगता है और उसके फेस पे ना एक अलग ही स्पार्क, एक अलग ही ग्लो आ जाता है। आप लोग नोटिस करना। और जब भी कोई इंसान नेगेटिविटी की तरफ जा रहा होता है ना, तो उसके फेस से वो नेगेटिविटी दिखने लगती है, फील होने लगती है। कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं मेरी, कि जब आप पॉजिटिव होते हो तो आपके चेहरे पे एक अलग स्पार्क, एक अलग ग्लो होता है, लेकिन जब आप नेगेटिव होने लगते हो, एक नेगेटिव ऑरे के इर्द गिर्द रहते हो, तो आपकी खूबसूरती भी ना बहुत ही ज़्यादा डलनेस में चेंज हो जाती है। और इस वक्त पे अंशु की खूबसूरती, उसके चेहरे का स्पार्क, उसके चेहरे का ग्लो आज कितनी सुंदर लग रही थी। कमेंट सेक्शन में लगभग मैक्सिमम लोगों ने यही बोला है कि अंशु बहुत प्यारी आज लग रही थी। वैसे वो सुंदर है और वो जो मेकअप भी करती है ना, वो बहुत सेटल मेकअप करती है। इनफैक्ट उसका जो एनिवर्सरी वाला मेकअप भी था ना, वो भी बहुत न्यूड, बहुत ही सेटल मेकअप था। मैंने कभी भी उसको लाउड मेकअप में नहीं देखा है। तो वो जो मेकअप करती है वो बहुत ही सेटल करती है और सुंदर है, प्यारी लगती है। और इस वक्त पे न्यूली मम्मा भी बनी है, तो ये उसका भी ग्लो होगा। बाकी पॉजिटिव रह रही है, पॉजिटिव माहौल में है। उसके घर में माता रानी साक्षात बच्ची के स्वरूप में आई है। तो जहाँ पे माता रानी के आगाज हो गया हो, जहाँ पे माता रानी के चरण पड़ गए हो, वहाँ का ऑरा पॉजिटिव तो होगा ही, बिल्कुल पॉजिटिव होगा ना। तो वो पॉजिटिविटी चेहरे से दिख जाती है, वो चमक, वो नूर चेहरे से दिख जाता है। और वही नूर है उसका इस वक्त में, वही नूर, क्योंकि अब उसके ऊपर माता रानी का आशीर्वाद पड़ चुका है। तो गाइस, जब उसके घर की वीडियो मेरे सामने आई और जब मैंने देखा उसके घर का एक एक कोना, उसके घर की सारी यादें, और उसके बाद मेरी नज़र अंशु के चेहरे पे जा रही थी। वो लड़की रोई नहीं,
उस लड़की ने रो के ड्रामा नहीं किया, उसने अपने इमोशंस ऐसे हैंडल कर रहे हुए थे, ऐसे कंट्रोल कर रहे हुए थे, चेहरे से दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि बस अब रो देगी, अब रो देगी, अब तो आंसू गिर ही जाएगा। कितने लोगों ने उसका चेहरा नोटिस किया कि अब रो देगी, अब तो आंसू गिर ही जाएगा, पर उसने इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने आप को, कहते हैं ना, हिम्मत बांध के रखी कि वो वहाँ पे रोई नहीं। वो वहाँ पे अपना घर का एक एक कोना देख रही थी, उन यादों को फील कर रही थी। और उसके साथ उसकी सास भी आई हुई थी। बॉन्ड देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, कि जो लोग डाउट कर रहे थे कि पता नहीं है शादी के बाद ससुराल में रिश्ते निभा पाएगी या नहीं निभा पाएगी, पता नहीं है घर में टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी, उसने यहाँ पे अपने ससुराल के रिश्ते भी कहीं ना कहीं प्रूव कर दिए। शुरू में हर इंसान को एडजस्टमेंट में टाइम लगता है, एकदम नए रिश्ते हमसे जुड़ते हैं तो हमारा व्यवहार कैसा है, उनका कैसा है, ये चीज़ें सेटल होने में टाइम लगता है। लेकिन उसके बाद उसने उस घर में अपना, कहते हैं ना, अपना प्यार हासिल कर लिया, उन सबके दिलों में अपने लिए जगह बना दी। वरना कोई भी सास अपनी बहू के लिए इतना नहीं करती, इतना प्यार नहीं देती, इतना सराखों पे नहीं। लिटरली उसकी सास ने अपनी बहू को सराखों पे ही बिठाया है, और वो बिठाने का रीज़न इसीलिए होगा क्योंकि उसकी तरफ से भी उनको उतना प्यार मिल रहा होगा, उसकी तरफ से भी उनको दिख रहा होगा कि ये अभी छोटी नादान बच्ची ही है और इसको जो माँ का प्यार मिलना चाहिए था वो माँ का प्यार नहीं मिला। लेकिन उसकी सास इस वक्त पे सास और माँ दोनों के फ़र्ज बखूबी निभा रही है, और ये देख के कहीं ना कहीं हमें अंशु पे प्राउड होता है और उसके लिए खुशी भी होती है कि अगर भगवान ने उससे माँ की ममता छीनी, बाप का साया छीना, भाई की राखी छीनी, तो उसके बदले में उसको एक अच्छा ससुराल, एक अच्छा हमसफ़र और अब तो एक अच्छी सी प्यारी सी बच्ची भी उसकी झोली में ईश्वर ने डाल दी, जो आगे चल के उसकी सारे दुख को भुलाने में उसकी डेफिनेटली मदद यहाँ पे करेगी। अच्छा, अब यहाँ पे बात आते हैं कि सोशल मीडिया पे पिछले कुछ समय में आप लोगों ने अंशु के लिए बहुत नेगेटिविटी देखी होगी, पढ़ी होगी, राइट, देखी होगी, पढ़ी होगी, सुनी होगी कि इसको कोई पसंद नहीं करता। कभी जाके इसके गांव में इसके बारे में पता करना कि ये कैसी है, इसके क्या लक्षण रहे हैं, ये है, ये वो है, ये फलाना है, ढिमकाना है, सुना होगा ना आपने। मैं तो ये बोलती हूँ कि अगर कोई इंसान इतना बुरा है तो फिर उस इंसान के साथ आप कैसे रिश्ता जोड़ रहे हो, यानी कि आप भी बुरे हो या फिर आपको बुरे इंसान के साथ रिश्ता जोड़ने में मज़ा आता है। अगर कोई इंसान बुरा है तो फिर वो आपके लिए भी बुरा होना चाहिए ना, फिर तो बुरे इंसान के नज़दीक आप लोगों को भी कभी नहीं जाना चाहिए, है ना, बुराई से हमेशा दूर रहना चाहिए। लेकिन उस लड़की ने उस वक्त पे भी यही बोला कि आप लोगों को मेरे गांव का नाम पता है, आप लोग चाहिए, मैं आप लोगों को बोलती हूँ मेरे गांव में जाइए और मेरे गांव में जाके मेरे बारे में पता करके आइए। उसने ये अपनी वीडियो के माध्यम से खुला चैलेंज बोला था। वो इस स्टेटमेंट के बाद डरी नहीं थी, सहमी नहीं थी। उसने बोला था कि आप जाके खुद जाइए मेरे गांव में और जाके पता करके आइए कि मैं कैसी हूँ। और आज जब वो अपने गांव में गई, अपने घर में उसने कदम रखे, तो देखा उसके इर्द गिर्द के लोगों का प्यार उसके लिए, देखा कि बड़े बुजुर्ग उससे मिलने आ रहे हैं, देखा कि छोटे बच्चे उससे प्यार कर रहे हैं, देखा हमने। और अगर गांव में कुछ लोग उसे बुरा भी मानते हैं तो मुझे ये बताइए कि अगर आपके एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी में आपकी सबके साथ बने, क्या ये पॉसिबल है? ना तो एक अकेली औरत को कोई जीने देता है, ना ही एक अकेली बच्ची को कोई जीने देता है। ये दुनिया इतनी जालिम है ना कि किसी के रोने पे उसके आंसू पोंछने ज़रूर आते हैं, लेकिन स्वार्थ से आते हैं। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोग उसे नापसंद करते हो, ये भी हो सकता है कि उसके अपने खुद के रिश्तेदार भी उसे नापसंद करते हो। लेकिन अगर लॉजिकली आप सोचो तो उसको नापसंद करने का रीज़न, क्योंकि उसने अपने माता पिता का प्रॉपर्टी नहीं दी होगी किसी को, क्योंकि उसने अपने माता पिता की लेगेसी संभाल के रखी होगी, वो किसी के बहकावे में नहीं आई होगी, उसने किसी पेपर पे साइन करने से हाँ नहीं किया होगा, उसने अपनी प्रॉपर्टी बेचने से हाँ नहीं किया होगा, और इसी कारण शायद वो बहुत तेज, तर्रार और बुरी भी बन गई होगी, क्योंकि लोगों की नज़र उसके भविष्य पे नहीं होगी कि इस बच्चे के आगे पीछे अब कोई नहीं है। जो लोग होते हैं उनकी नज़र होगी उसके उस घर पे, जो घर दिख रहा होगा कि इतना बड़ा घर और इस घर में रहने वाला कोई बचा नहीं है, तो हर कोई कोशिश कर रहा होगा कि उसके मन मुताबिक चीज़ें उससे ले ले। यही होता है ना, ज़मीन जायदाद घर मकान के चक्कर में भाई भाई का नहीं होता, यही होता है ना। वहाँ पे वो लड़की लड़ती रही, लेकिन उसने अपने माता पिता की लेगेसी जाने नहीं दी उसने किसी को। इसके लिए वो बनी होगी लोगों की नज़रों में बुरी, इसलिए वो खटक रही होगी कुछ लोगों के नज़रों में,
कुछ लोगों की नज़रों में खटक रही होगी, जिनके मुताबिक उसने अपना काम नहीं किया। वो समझ चुकी थी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि ये दुनिया कैसी है, और ये दुनिया शायद उससे उसका मतलब निकाल के उसको शायद रोड पे कर देगी। और उसके पास एक ही पूंजी थी, और वो उसके माता का ही और पिता का ही आशीर्वाद था उसके लिए, उसका घर, उसका ठिया ठिकाना, उसकी ज़मीन, यही था उसके पास। आज घर की हालत देख के उसके माता पिता की आशीर्वाद स्वरूप वहाँ पे सारी यादें रखी हुई हैं। वहाँ पे एक एक फ़ोटो, कितना सुंदर उस घर का किचन था, कितना सुंदर वो घर था। गांव के हिसाब से उसके माता पिता ने कितना खूबसूरत घर अपने बच्चों के लिए बनाया था। इसका मतलब वो एक अच्छी सेटल फैमिली से थी। वो ऐसी फैमिली से नहीं थी कि जहाँ पे उसको मतलब दर दर की ठोकरें खानी पड़ जाती। वो ऐसी फैमिली से नहीं थी। हाँ, घर की हालात कुछ देख के मैं ज़रूर ये बोलना चाहूँगी कि अगर ये तुम्हारे माता पिता की यादें हैं, लेगेसी है, तो इन यादों को पिरो के रखो। घर का थोड़ा सा जो है, जब भी टाइम लगे, जब भी बजट हो, क्योंकि बजट बनाना भी हर चीज़ के लिए मुश्किल होता है ना। उसके घर में एक बेड लेने के लिए उसने कितने दिन नीचे फर्श पे निकाले हैं, उसके बाद उसने वो बेड लिया है। तो यस, समय निकाल के पैसे जमा करके उस घर को थोड़ा सा इस लायक करना कि वो घर जो है वो पॉजिटिव वाइब्स दे, क्योंकि अंदर से उसकी बहुत बुरी हालत हो रखी थी। थोड़ा पेंट वेंट करना, जो भी सामान है, जो मम्मी पापा का पुराना सामान है, वो किसी ज़रूरतमंद को दे देना कि चलो किसी के पास नहीं है तो उसको पहनने के काम आ जाएगा, किसी ज़रूरतमंद का शरीर ढक जाएगा। तो वो चीज़ें जो है वो डोनेट कर देना, जो भी उसमें कपड़े हैं ज़रूरतमंद लोगों को, और उस घर को अच्छा सा पॉजिटिव वाइब्स के साथ मेंटेन करना, जितना पॉकेट अलाउ करे। मैं अभी नहीं बोल रही हूँ, पर आगे के लिए ये मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि उनकी जो ऑरा है वहाँ पे वो हमेशा पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव रहे। ऐसा ना लगे कि वो घर पड़े पड़े एक दिन खंडर बन जाए। उस घर को घर ही बना के रखना, और उसके लिए उसकी थोड़ी बहुत मेंटेनेंस करनी ज़रूरी है। तो उस मेंटेनेंस में ज़रूर जो है वो ध्यान यहाँ पे देना। तो हाँ, आप लोगों ने भी वो व्लॉग देखा होगा, आप लोगों ने भी अंशु को देखा होगा, और आज आप लोगों ने भी देखा होगा कि ऐसा नहीं है कि उसके गांव में उसको प्यार नहीं मिलता, ऐसा नहीं है कि उसके गांव में उसकी कोई इज्जत नहीं करता, ऐसा नहीं है कि वो गांव में एक बदनाम लड़की रही है। बहुत आसान होता है जब किसी से जीत ना पाओ तो उसके चरित्र पे दाग लगा दो। एक लड़की के लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं होता ना, कि उसके चरित्र पे उसके दामन खराब कर दो, उसका दाग लगा दो, ताकि उसके ससुराल वाले भी सोचे कि क्या ये वाकई में ऐसी है। अगर वो ऐसी होती तो ना तो उसे एक इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता, और ना ही उसको एक इतना अच्छा ससुराल मिलता, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसके घर में जो लड़की आए वो इज्जतदार हो, है ना। तो बहुत कोशिश की गई, लेकिन आज जब उसने अपने गांव में पैर रखा, अपने घर में पैर रखा, तो नहीं, जैसा उसको बताने की कोशिश की जा रही थी ऐसा कुछ भी नहीं था। और अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमें हर कोई पसंद करे, हम हर किसी को अच्छे लगे। तो हो सकता है कि उसको भी गांव के बहुत सारे लोग अच्छा ना मानते हो, और ना मानने का रीज़न आप लोगों को पता चल ही गया ना, क्योंकि वो चट्टान की तरह खड़ी रही, वो किसी के आगे गिड़गिड़ाई नहीं, वो किसी के आगे झुकी नहीं। बस शायद इसीलिए वो बुरी लगती, क्योंकि वो जो होता है मुंह पे बोल देती। लेकिन अब उसके नेचर में भी मैंने काफ़ी सारे चेंजेस नोटिस करे। जिस तरीके से वो पहले एकदम से अपफ्रंट बोल देती थी ना, अब आप देखना कि उसके चलने, उठने, बैठने और बोलने में एक ठहराव महसूस आप लोगों ने किया। क्योंकि मैंने जो उसके 2-3 व्लॉग देखे उसमें मैंने वो ठहराव महसूस किया है उसकी लाइफ में, और मुझे पता था कि ये चेंजेस इसकी ज़िंदगी में आएंगे ही। जो लड़की शादी से पहले बहुत ज़्यादा बोलती है वो उतनी ही ज़्यादा सेटल हो जाती है। आफ्टर सर्टेन टाइम के बाद, एक समय के बाद वो बहुत सेटल हो जाती है कि आप ये भी नहीं सोच पाओगे कि क्या ये वही लड़की थी। ऐसा होता है, मैंने ऐसा चेंजेस लोगों के अंदर होते हुए देखे हैं कि शादी से पहले इतना बोलने वाली लड़की शादी के 2-3 साल के बाद उसके अंदर एकदम से इतनी समझदारी, इतनी मैच्योरिटी और इतना ठहराव आ जाता है। और वही थोड़ा थोड़ा ठहराव मैं अब उसकी बॉडी लैंग्वेज में भी, उसके नेचर में भी महसूस करने लगी। शायद ये नई मम्मा बनने का असर भी हो सकता है, या शायद ये कि अब वो एक्चुअली में अपने आप को मैच्योर समझ रही है। अब वो अपने आप को एक माँ के दर्जे में देख रही है कि मैं अब एक माँ हूँ। तो ये शायद मैच्योरिटी उसी रीज़न से आ सकती है। फिलहाल उसका वीडियो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों ने अगर देखा तो आप लोगों को कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।